पुराने ज़माने की बात है। मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि मुल्क में चोरी और डकैती आम थी। बावजूद कोशिश के भी वो इस पर काबू नहीं पा रहा था। एक दिन बादशाह परेशानी में महल से निकलकर जंगल की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि एक लकड़हारा बहुत मेहनत से लकड़ियां काट रहा है। लकड़हारा बादशाह को देखकर उसके पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप किसी शाही सवारी में नहीं आए? बादशाह ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो उसने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने सर हिलाया तो वो बोला, आप मुझे कुछ दिन के लिए मुल्क पर हुक्मरानी की इजाज़त दें। मुझे उम्मीद है कि ये बुराई ख़त्म हो जाएगी। बादशाह ने कुछ सोचने के बाद उसे बखुशी इजाज़त दे दी। लकड़हारा बादशाह बन गया। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि अगर मुल्क में किसी भी तरह की चोरी हो जाए तो फौरन चोर का सर कलम कर दिया जाएगा और जो इसकी सिफारिश लेकर आएगा उसको भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। लोगों ने इस हुक्म पर तवज्जो ना दी और अगले ही दिन किसी के घर से जेवर चोरी हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि चोर को फौरन पकड़ा जाए और सिपाहियों से कहा कि अगर चोर पकड़ने में नाकाम हुए तो उनकी जगह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कुछ रोज गुजरने के बाद सिपाही चोर पकड़ने में कामयाब हो गए और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लोग अब डरने के मारे सिफारिश भी ना कर पा रहे थे। वो बादशाह के बाप के पास गए और इनसे गुजारिश की कि वो बादशाह से माफी दिलवा दें। वो इनके साथ जाने पर राजी हो गया। बादशाह ने जब सिफारिश के तौर पर अपने बाप को देखा तो सिपाही को हुक्म दिया कि इनको जेल में बंद कर दिया जाए। फिर असूल के मुताबिक जो हुक्म जारी किया गया था उसकी तकमील कर दी गई। चोरों के सर कलम कर दिए गए और जो सिफारिश लेकर आया था उसको भी फांसी की सजा सुना दी गई। इस सूरत हाल ने सब लोगों को खौफज़दा कर दिया। अब कोई रास्ते में भी पड़ी हुई चीज़ देखता तो उसको उठाने की हिम्मत ना करता। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से चोरियां होना बिल्कुल बंद हो गईं। 40 रोज बाद बादशाह लकड़हारे ने पहले बादशाह को बुलाया और सल्तनत का निज़ाम उनके हवाले कर दिया। बादशाह इसकी हुक्मरानी और असूल पसंदी से इतना खुश हुआ कि इसको अपना वजीर मुकर्रर कर लिया। प्यारे बच्चों, किसी भी सल्तनत या हुकूमत का इंतज़ाम चलाने का जिम्मेदार हुक्मरान होता है। अगर वो अपने असूलों और कवानीन को मद्देनज़र रख कर काम करे तो हर बुराई को ख़त्म कर सकता है।